वेलकम बैक। पिछले रोज़ न्यूयॉर्क सिटी में यौम इज़राइल मनाया गया और हस्ब मामूल टॉप डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस जैसे कि चक शूमर, न्यूयॉर्क के जितने भी साबिक मेयर्स हैं उन्होंने और हज़ारों लोगों ने शिरकत की और इज़राइल की हिमायत का इजहार किया। उसके साथ साथ कई इज़राइली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे और उनमें से कुछ तो बल्कि इश्तिहारी मुजरिम हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के वारंट्स उनके खिलाफ जारी हैं, जैसे कि बेजालेल स्मोट्रिक साहब, जिन्होंने कई बार कहा है कि यार बड़ी अच्छी बात होगी, कितना अच्छा होता अगर हम गज़ा में तमाम जो 20 लाख लोग हैं उनको हम भूख से मार देते। वो भी वहाँ पर शिरकत कर रहे थे। उनके साथ इत्ज़ाक वासरलूफ साहब भी हैं, जिन्होंने एक लेक्चर दिया था इजरायली फ़ौज को कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो होगा जो फ़लस्तीनियन बेबीज़ के सर कुचल देगा पत्थरों के साथ। फिर उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर अमाही बेन इलियाहू भी थे, जिन्होंने कोई ज़्यादा बातें नहीं की। उसने सिर्फ कई बार कहा है कि यार हमारे पास ये न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों पड़े हुए हैं अगर हम गज़ा पे नहीं गिरा सकते। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आरियल केलनर भी वहाँ पर थे। ये है आरियल केलनर, जो कह रहे थे कि जी हमें एक ऐसा नकबा चाहिए जिससे ये सारे पुराने नकबों को भूल जाएं। अच्छा, न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं ज़ोरान ममदानी, उन पर भी बड़ा प्रेशर था कि आप इसमें अटेंड करें और उन्होंने नहीं अटेंड किया, तो एक पूरी कैंपेन चली कि ये यहूद दुश्मनी है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब पता लगा है कि उन्होंने क्यों इसमें अटेंड नहीं किया, क्योंकि ये न्यूयॉर्क के यहूदियों के बारे में नहीं था, ये स्टेट ऑफ इज़राइल के डिफेंस में ये पूरी। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि अमरीकी सफ़ीर है, साबिक़ अमरीकी सफ़ीर इसराइल में डॉन शपैरो, उन्होंने कहा है कि ये जो रैली है इसमें इसराइली वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिक को मदऊ नहीं किया गया था, उन्होंने गेट क्रैशिंग जी वो बिल्कुल अचानक आ गया। बाकी सब भी ये कह रहे हैं, न्यूयॉर्क के जो गवर्नर है उनसे कहा कि किसी ने हमें बताया ही नहीं था यार, अभी आ गए। ये बिल्कुल आई कम्प्लीटली 100% में यकीन कर रहा हूँ इन लोगों की बातें में। अच्छा, वहाँ पर क्या माहौल था? जो झंडे वहाँ पर लहराए गए, जैसे कि इजरायली फ़ौज के गोलानी बटालियन का झंडा वहाँ पर लहराया गया, उसकी भी हाँ ये देखें। और गोलानी बटालियन, वैसे तो पूरी इजरायली फौज ही वॉर क्रिमिनल है, ये वॉर क्रिमिनल्स के वॉर क्रिमिनल्स हैं, आप इस तरह कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ स्मूथली गया और सभी वहाँ पर जो यहूदी हजरात थे वो इजराइल के हक में थे। जब बेज़ालेल स्मोट्रिक वहाँ पर लोगों को नज़र आया तो कई लोगों ने उनको हिब्रू ज़बान में कच्ची गालियां दी। इसकी भी फुटेज है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ये हिब्रू में ही साइंस हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आप इस इजरायली हुकूमत को हेग में होना चाहिए, न्यूयॉर्क सिटी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस दौरान इजराइल में एक बहुत ही मज़ेदार इवेंट हुआ और इजराइल में कहीं इधर उधर नहीं, कनेसेट में, उनकी जो पार्लियामेंट है। और क्योंकि इजराइल डे था तो उन्होंने दुनिया भर से, मतलब तकरीबन हर मुल्क से क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट जो हैं, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये नंबर 1 हामी हैं इजराइल के, उनको दावत दी। और कुछ झलकियां हैं हमारे पास, मैं आपको थोड़ी सी इसकी सिनेरियो बता देता हूं कि वो गए पोडियम पर और रोते रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उन्होंने माफ़ी मांगी इजराइल से और इजराइल की यहूदी आबादी से कि जी हमने आपका उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह हमें देना चाहिए था। जी, जर्मन्स कह रहे हैं कि हम मतलब अच्छा सिर्फ ये नहीं, हमें माफ़ कर दो। हाँ, मैंने तो सिर्फ आपको 2-3 झलकियाँ दिखाई। चीन से भी एक लड़की आई थी, उसने कहा था कि जी हमारा मुल्क गुमराह हो गया है, जी हमें तो खुल के इजराइल के साथ होना चाहिए, कहीं हमारे पर अल्लाह का अज़ाब ना आए, परवरदिगार हमें बचा ले, इस तरह की बातें हो रही थी। अच्छा, एक तो होता है ना थूक के चाटना, ये उनकी थूक चाटते हैं जो इन पर थूकते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा इजराइल में इट इज़ ट्रेडिशन कि जब भी वो क्रिश्चियन को प्रोसेशन जा रहा होता है तो वो उनके पैर पर थूक रहे होते हैं। तो इनकी जो मेंटालिटी है मुझे शायद कभी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सूरत हाल है वसत साहब, एंड आई थिंक कि इसके साथ शो का टाइम मतलब ख़त्म हो गया, वो और कुछ कहने के लिए बचा नहीं। हाँ, माओ ज़ेडुंग ने कहा था कि देयर इज़ अ chaos under the sun and situation is excellent। अब पता नहीं किसके लिए एक्सेलेंट है, लेकिन चलो खैर है, chaos तो है, इतना मैं मानने के लिए तैयार हूँ। चलें, फ़िलहाल इतना ही जी, कल फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।